वृत्ति की पॉजिटिविटी, वृत्ति से वाइब्रेशन और वाइब्रेशन से वायुमंडल और वायुमंडल अर्थात ही बहुतों को असर करने वाला। तो इसका मतलब मेरी वृत्ति कितनों को असर करती है और वृत्ति में इतना सा भी नेगेटिव, वृत्ति की इतनी सी भी नेगेटिव हम कभी कभी कह देते ये तो ऐसा ही है। पॉजिटिव है नेगेटिव, ये बदलने वाला है, ये तो बहुत आगे की बात है, बदलने वाला नहीं है, ये तो ऐसा ही है। बाबा ने कहा ये नेगेटिव भी वाइब्रेशन मतलब हमारी वृत्ति को कमजोर करती है। और अगर मेरे पास 10 ऐसी लिस्ट है जिसको मैंने सर्टिफिकेट दिया हुआ है, ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है, तो इसका मतलब 10 जगह तो मेरी वृत्ति वो भी है ही, मतलब क्योंकि ऐसा ही है अर्थात सर्टिफिकेट दे दिया उसको। उस समय की बात नहीं है, उसको तो हर समय दिया हुआ है सर्टिफिकेट। एक होता है ना, चलो 5 मिनट के लिए बुरा कर्म किया फिर भी ठीक है, पर कितने समय तक वो चलता रहता है और कभी कभी पूरा लाइफ टाइम चलता है सर्टिफिकेट। तो कितनी हमारी वृत्ति हमने कमजोर करी और वो वाइब्रेशन और वो वायुमंडल फैलाते गए, तो कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है। तो एक बार हुआ ठीक है, और प्लस फिर अगर उसको शब्दों में लाके कन्विंस किया बहुतों को हाँ, फिर वो स्टैंपिंग होगी तो कन्विंस भी करेंगे लोगों। और जो आत्माएं इतना अटेंशन नहीं है, वो जो मैंने कहा वो धारण कर लेगी और उसको भी हेल्प करेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण परिवार में वो परिवर्तन नहीं होता है। तो ये सूक्ष्म चेकिंग आज हमें करनी है। तो आज की मुरली से सभी शक्तियों को और गुण को निकालना है। मुरली से कौन सी शक्ति धारण करनी है, कौन से गुण है ये धारण कर, तो हम देखेंगे कि हमको वही फिर अभ्यास करेंगे हम पूरे दिन उसका। ठीक है, 6-10-24 और रिवाइज डेट है 24/2/02 2002 की मुरली है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। आज विश्व कल्याणी बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे के मन की उमंग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। सभी के मन में एक ही है कि एक ही लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बने। लक्ष्य को देख, हिम्मत को देख, श्रेष्ठ संकल्प को देख बाप दादा खुश है। साथ साथ यह भी देख रहे हैं कि लक्ष्य सबका बहुत ऊंचे से ऊंचा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में लक्षण नंबरवार है। फर्स्ट आने का लक्ष्य है बच्चे का, पढ़ाई करता ही नहीं या उतनी नहीं पढ़ाई करेगा तो लक्ष्य तो कोई लक्ष्य नहीं रहा ना फिर। तो बाबा इसलिए कह रहे लक्ष्य और लक्षण, लक्षण में नंबरवार है। लक्ष्य और लक्ष्मण समान होना अर्थात बाप समान बनना। लक्ष्य और लक्षण समान इज इक्वल टू बाप समान। तो अगर हम लक्ष्य रखते हैं बाप समान तो किसमें चाहिए लक्ष्य प्लस लक्षण। तो जो सेवा की स्टेज पर निमित्त बच्चे हैं वो सदा एक ही संकल्प में रहते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें, कब होगा। ऐसे संकल्प चलता है ना कि पता चल जाए लोगों को कि भगवान यहाँ आता है, भगवान पढ़ाता है, हम भगवान के डायरेक्ट रचना है। फील होता है ना कि लोगों को पता चले।
तो बाप फिर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे आप सभी संपन्न स्वरूप में स्वयं कब प्रत्यक्ष होंगे? जो भी देखे आपका दैवी स्वरूप दिखे वो कब होगा? हम्म, ये बाप का क्वेश्चन है बच्चों के प्रति। देखते ही मनोहर दादी के साथ एक बार एक बहन, मनोहर दादी पानीपत गई तो एक बहन साथ में थी, वहाँ शांतिवन की, मधुबन की। तो उसने पानीपत में बोल दिया कि एक फ्रेंड रहती थी कि आओ दादी आई है तो बहुत महिमा करी, आओ तो दृष्टि लेने। तो फिर वो आई तो दादी उस समय बस निकल रही थी क्लास में। फिर उसने कहा कि क्योंकि दादी के साथ थी, दादी 1 मिनट आप दृष्टि दे दो फिर आप निकल जाओगे। तो बस दादी खड़े खड़े दृष्टि दी। कितनी दादी कितनी निकलना है तो दृष्टि भी कितनी देती, और दृष्टि दी और फिर तो दादी चली गई। अब वो नॉन बीके थी, वो गई, फिर फोन किया उस बहन को कि बोला ये दादी ने क्या किया मेरे को। बोला हुआ क्या? बोला मुझे सारा जगत बस वो दादी की आंखें ही आंखें दिखाई दे रही है, बस उसमें नूर बरस रहा है। मेरे माँ ने मेरे को हजारों बार देखा होगा लेकिन ऐसा प्यार मैंने कभी अनुभव ही नहीं किया। अनु बाबा की पक्की बच्ची बन गई, आज भी है। क्या है वो? प्योर दृष्टि। तो वो 1 सेकंड की दृष्टि, वो पूरी वाइब्रेशन से भरी हुई, पूरे पूरे दिन के वाइब्रेशन से भरी हुई दृष्टि। तो बाबा कहते हैं तो ये है संपन्न स्वरूप का प्रूफ। तो बाप फिर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे आप सभी संपन्न स्वरूप में स्वयं कब प्रत्यक्ष होंगे? बाप का क्वेश्चन है बच्चों के प्रति कि वह डेट भी फिक्स की है। बोलो दमयंती बाबा पूछ रहे, बाबा डेट फिक्स की है? हाँ दीपिका बहन, ये नवरात्र 9 डेज के लिए इतना लेवल मेरा हो जाए, ये तो कर सकते हैं ना हम। क्योंकि अब तो चलो 4th डे है, पूरे वृत्ति 5 दिन के लिए एकदम क्लीन। तो आ जाएगा बाबा की कैसे मेथड करना है। तो वो डेट फिक्स की है कि वो डेट फिक्स नहीं होनी है? मेधा बहन 9 डेज का तो रख सकते हैं ना, अपना लेवल मुझे बढ़ाना ही है। अभी तो बहुत अच्छा मौका है सबको, वो देवी चाहिए, देवी दिखनी चाहिए, सपने में भी आ जाएगी ना आज, तो भी चलेगा 9 डेज में। बाबा पूछ रहे डबल फॉरेनर्स कहते हैं कोई भी प्रोग्राम की डेट 1 साल पहले फिक्स किया जाता है, ऐसे कहते हैं ना। तो बाप कहते हैं स्वयं को प्रत्यक्ष करने की डेट फिक्स की है, स्वयं को देवी स्वरूप में प्रत्यक्ष करने की डेट फिक्स की है। मीटिंग्स तो बहुत की है ना, करते ही रहते हैं। आज फलानी मीटिंग है, कल फलानी। अभी भी कितने मीटिंग वाले आए हैं? 3 मीटिंग वाले आज भी बैठे। विंग्स की मीटिंग्स होती है ना, तो उस समय 3 मीटिंग वाले थे, ट्रांसपोर्ट इंजीनियर्स और स्पार्क। ये तो बहुत अच्छा, लेकिन इस मीटिंग की डेट कौन सी है? जो सोचे वही बोल हो, वही कर्म हो। देखो, जो सोचे वो बोले वो करे, या इन अदर वर्ड्स जो मुझे बोलना है वही मैं सोचूं, ऐसे कर सकते। मुझे बोलना है कि आप बहुत अच्छे हो, मुझे सोचना क्या है नहीं नहीं, जो मुझे बोलना तो यही है। आजकल हम बोलने में मास्टर है कि नहीं? बोलने की मास्टरी है, बस बस सोचने की मास्टरी चाहिए, है ना? बाबा कह रहे हैं जो सोचे वही बोलो वही कर्म हो। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ लक्ष्य प्रमाण हो। बाप दादा देखते हैं कि ये सर्व विश्व कल्याण के निमित्त बने हुए बच्चे
सर्वात्माओं के कल्याणकारी प्रत्यक्ष रूप में स्टेज पर कब आएंगे? सर्व बच्चे कोटों में से इतने पूरे एरिया में, GK 2 और GK 1, GK 3, GK, कितनी बड़ी एरिया में इतने से बच्चे जो ये पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, तो इनमें तो बाबा कहते हैं सर्वात्माओं के कल्याणकारी प्रत्यक्ष रूप में स्टेज पर कब आएंगे? हर एक पुरुषार्थ में लगन में है, यह भी बाप दादा देखते हैं, लेकिन इस विशेष संकल्प की लगन में मगन कब होंगे? पुरुषार्थ की लगन है, लगन में मगन कब होंगे? 4 स्टेजेस है ना, लगन, फिर मगन, फिर अगन, फिर विघन समाप्त, तब होगा। तो अगन अग्नि, फिर ये अग्नि विघ्नों को समाप्त करेगी। जब तक ये लगन ही रहेगी तो अग्नि नहीं बनेगी, विघन नहीं समाप्त होंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं अभी संकल्प और प्रत्यक्ष कर्म में तो लगन तो है, लेकिन निरंतर इस संकल्प को संपन्न करने में मगन रहना, अर्थात निरंतर इसी संकल्प को पूर्ण करने के प्रैक्टिकल स्वरूप में हो। अभी संकल्प और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है, होना तो है ही, देखो हमारे अलावा कोई कर भी नहीं सकता, जो देवी का स्वरूप देख रहे हैं वो है ही, हमको ही करना है, तो होना तो है ही और करना भी बच्चों को ही है। बाबा तो बैकबोन है ही, तो बाप दादा देख रहे थे इस सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति एटीट्यूड बन जाए, वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट से भी तेज है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो। वृत्ति और संकल्प, संकल्प आया, वृत्ति, मैंने उस संकल्प को सर्टिफिकेट दिया, बिलीव किया, वो है वृत्ति। वृत्ति संकल्प आया, ये तो ऐसा ही है, और फिर मैंने उसको सर्टिफिकेट दिया, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ चेंज नहीं होता है, सर्टिफिकेट दे दिया वो वृत्ति। इसलिए वृत्ति रॉकेट से भी फास्ट काम करती है। तो जहां चाहो वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो, जहां चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो, वृत्ति द्वारा यहाँ बैठे बैठे पहुंच सकते हो। वृत्ति द्वारा तो फर्स्ट है, जहां चाहो और जितनी आत्माओं के प्रति चाहो तो वहां बैठे बैठे पहुंच सकते हो। सेकंड, वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन एक बात वृत्ति द्वारा सेवा करने में रुकावट डाल रही है। तो सेकंड है, वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो। वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलता है। अच्छा, आपके जड़ चित्र अब तक लास्ट जन्म तक वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं ना? क्या है, कुछ भी देखा जाए तो सिर्फ चित्र ही है, चित्रकार बनाता है, क्या भीड़ है। तो बाबा कह रहे तो उस समय दर्शन हुआ था ना, लास्ट में हमारे संपूर्ण स्वरूप का दर्शन हुआ था ना, वो एक दर्शन ही तो काफी है। एक दर्शन राजा को हुआ और उसने मंदिर बना दिया, वो मेमोरी में उसने फिर वो मंदिर बनाए। तो बाबा कहते हैं मतलब मंदिर किसने बनाए? हाँ हाँ, मंदिर हमने बनाए, पर वो जो मतलब उसको दर्शन हुआ तो वो आत्माएं अभी भक्त रूप में है ना, जो हमारे दर्शन कर करके खुश हो रही है।
वो आत्मा है जिनको हुआ था कलयुग एंड में, संगम युग के एंड में, वो अभी वही उनको ही अच्छा लग रहा है कि हाँ ये देवी है, ये ऐसी है, बाबा कह रहे हैं। तो डबल, तो आपके जड़ चित्र अब तक लास्ट जन्म तक वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं ना, देखा है ना, मंदिर देखे है ना, डबल फॉरेनर्स ने मंदिर देखे हैं? हम्म, नहीं देखे हो तो देख लेना, क्योंकि आपके ही मंदिर है ना। कुमारियां आपके मंदिर है या इंडिया वालों के मंदिर है? फॉरेन की कुमारियों को बाबा पूछ रहे, सभी के मंदिर है? अच्छा, सभी के मंदिर है, सब एग्री करते, हाथ उठाओ जिनके मंदिर है। हाँ जी। जिनको जो नहीं हाथ उठा रहे नहीं है उनके मंदिर। एग्री करो ना। अरे वो लास्ट टाइम शिवानी बहन भी बहुत बोला, वहां इतना एजुकेशन में लेक्चर किया, उनमें से कितने निकलते हैं? ये निकलते हैं, इतने भाषण करने के बाद 3,000 लोग आए, निकलते कौन है ये है। तो मंदिर किसके होंगे? उनके थोड़ी होंगे। तो बाबा कह रहे हैं मंदिर की मूर्तियां प्रत्यक्ष रूप में वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रही है, अर्थात आप आत्माएं मंदिर की मूर्तियां सेवा कर रही है ना। मूर्ति ही तो सेवा करती है, मूर्ति बन जाती है वहां भगत ऑटोमेटिक आ जाते हैं। टिवाटे में भी हो जाए ना एक, एक छोटी सी वो रख दो देवी का, वहीं सब आके चढ़ाने लग जाते हैं। कितने भक्त वाइब्रेशन द्वारा अपनी सर्व इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। तो हे चैतन्य मूर्तियां, सभी को लगा मुझे बाबा एड्रेस कर रहे, हे चैतन्य मूर्तियां, अब अपने शुभ भावना की वृत्ति, शुभ कामनाओं की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ। लेकिन लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ता है। पांडव लेकिन शब्द अच्छा लगता है, चाहते हैं, लेकिन वर्ड मतलब चाहते हैं लेकिन, ठीक है विनोद भाई, मैं चाहता तो बहुत हूँ लेकिन। अच्छा बाबा पूछ रहे हैं, पांडव लेकिन शब्द अच्छा लगता है? बोलो। लेकिन, हाँ, दृढ़ता की शक्ति, नहीं अच्छा नहीं लगता ना। लेकिन लेकिन है या खत्म हो गया? इसके लिए सबसे सहज विधि है, पहले हरेक अंदर चेक करो, 1 सेकंड में चेक कर सकते हो, अभी अभी करो, ठीक है। क्या करना है, सेकंड देवे क्या, बोलने में ही सेकंड मिल गया। अभी चेक करना है, अभी अपने अंदर चेक करो 1 सेकंड में, मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति भी कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है? किसी भी आत्मा के प्रति, चाहे वो न्यूज़पेपर में पढ़ने वाले लोग हैं। 1 मिनट देते हैं, चलो। ओके जी, है। किसी भी के प्रति, बहुत बड़ी लिस्ट तो नहीं है, छोटी है। वृत्ति मतलब छोटी लिस्ट भी ऑलवेज के लिए है। बहुत डीप चेकिंग है, जब बाबा की मुरली पढ़ रहे थे तो मतलब कुछ भी, कोई भी आत्मा, देवी मतलब क्या, नो इम्प्रेशन। अच्छा वो रोज ही गलती कर रहा है, अब रोज ही गलती कर रहा है तो वृत्ति में आएगा? वृत्ति में आना चाहिए। अब बाबा ने उसका भी आगे बताया है, पूरा हल है सारा। अब चेक करो, चेक कर लिया ना जो भी लिस्ट है। अब आपको हमको क्या करना है, विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करना है, लेकिन अपने मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी, एक आत्मा के,
अगर व्यर्थ वाइब्रेशन व सच्चा वाइब्रेशन भी नेगेटिव है तो वह विश्व परिवर्तन नहीं कर सकेगा। विश्व परिवर्तन नहीं कर सकेगा। कई बच्चे कहते हैं बाधा पड़ता रहेगा, समय बाधा पड़ता रहेगा, विघ्न आते रहेंगे, समय लग जाएगा, वायुमंडल में पावर नहीं आएगी, एटमॉस्फेयर, क्योंकि मेरी पूरे दिन की वाइब्रेशन क्या है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो वो वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में पावर नहीं आएगी। कई बच्चे कहते हैं वो है ही ऐसा ना, है ही ना, तो वाइब्रेशन तो होगा ना। बाप को भी ज्ञान देते हैं, बाबा आपको पता नहीं है, वो आत्मा है ही ऐसी। लेकिन बाप पूछते हैं कि वह खराब है, रॉन्ग है, होना नहीं चाहिए, लेकिन खराब को अपने वृत्ति में रखो, क्या ये बाप की छुट्टी है? जो समझते ये बाप की छुट्टी नहीं है वो एक हाथ उठाना। क्वेश्चन समझा कि नहीं? ये रॉन्ग, ये बाप की छुट्टी नहीं है कि उसको वृत्ति में रखो, वो एक हाथ उठाओ। समझा क्वेश्चन? हाथ क्यों नहीं उठा? मनीष भाई क्लियर है ना कि बाबा ने छुट्टी नहीं दी कि उस आत्मा की नेगेटिव को रखो मन में, ये छुट्टी दी है नहीं, तो सभी तो हाथ उठाना चाहिए। बाबा की छुट्टी नहीं है, बाबा के रेट। अच्छा, अच्छा हाथ उठाओ, सभी सभी हाथ उठाओ। अच्छा टीवी में दिखाओ। दादी को, सबने हाथ उठाया ना टीवी में, बाबा दादी में, दादी सामने बैठी होती ना, सामने टीवी लगी होती है मधुबन में, जो समझते ये बाप की अच्छा आप देख रही हो ना, अच्छा याद रखना हाथ उठाया था, ये बाबा ने मुझे छुट्टी नहीं दी थी। हाँ मतलब बाबा ने थोड़ी अलाउ किया कि ऐसे तुम रख सकते हो ये वृत्ति, अगर वो रॉन्ग है तो ना, मेरे हिसाब से रॉन्ग है, तो याद रखना हाथ उठाया था ना। अच्छा डबल फॉरेनर्स ने हाथ उठाया है, डबल फॉरेनर्स या मनुबेन का है, हाँ आद्यवन हाथ उठाया, अब हाथ हाँ उठाया, जी। बाप दादा की टीवी में तो आ रहा है ना, बाबा की टीवी में आ गया है सबका। जब तक हर ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति में कैसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन नेगेटिव है तो विश्व कल्याण प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला नहीं सकेंगे, विश्व के विश्व कल्याण के प्रति वाइब्रेशन दे नहीं सकेंगे। ये पक्का समझ लो। एक भी आत्मा, जब तक हर आत्मा ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति में कैसी भी आत्मा के प्रति नेगेटिव वाइब्रेशन है तो विश्व कल्याण प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला नहीं सकेंगे। हम सोचते वहां लड़ाई कम हो जाए, वो ठीक हो जाए, विश्व कल्याण के निमित्त जो संकल्प चलते वो होगा नहीं, क्योंकि वो वृत्ति कैसी है, खराब वृत्ति है। वृत्ति से एक्चुअली बड़े लेवल पे तो सेवा वृत्ति से कर सकेंगे ना, एक के प्रति भी है, एक के प्रति भी है। जब तक हर आत्मा ब्राह्मण आत्मा के सॉरी स्वयं की वृत्ति में कैसी भी आत्मा के प्रति टुवर्ड्स एनीवन, तो बाबा कहते ये पक्का समझ लो, कितनी भी सेवा कर लो, रोज 8-8 भाषण कर लो, योग शिविर करा लो, कई प्रकार के कोर्स करा लो, लेकिन किसी के प्रति भी अपनी वृत्ति में कोई पुराना नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखो।
अच्छा वह खराब है, बहुत गलतियां करता है, बहुतों को दुख देता है, तो क्या आप उसके दुख देने में जिम्मेवार बनने के बजाय उसको परिवर्तन करने में मददगार नहीं बन सकते? वो ऐसी है, गलतियां बहुत करती है, तो आप उसको परिवर्तन करने में मददगार बन सकेंगे, बन सकते हो, या उसको दुख देने का जिम्मेवार समझते रहो? ये तो बिल्कुल खराब है, ये तो कोई चेंज नहीं होना है, ये तो सबके लिए ऐसा ही है। तो हम इसके दुख देने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अर्थात उसे स्वभाव को पक्का करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? सभी बाबा के नए नए फूल भी है। क्लियर हो रहा है? तो बाबा कहते हैं दुख में मदद नहीं करना, उसको परिवर्तन करने में आप मददगार बनो। अगर कोई ऐसी भी आत्मा है जो आप समझते हैं बदलना नहीं है, चलो आपकी जजमेंट में वो बदलने वाला नहीं है, लेकिन नंबरवार तो है ना, तो आप क्यों सोचते हो ये तो बदलने वाली है ही नहीं? ब्राह्मण आत्मा में सब नंबरवार है, आप क्यों जजमेंट देते हो? वह तो बाप जज है ना। आप सब एक दो के जज बन गए हो। बाप भी तो देख रहा है, क्यों जज बनते हो? कितनों के जज बने हमने। संडे को टॉक ऑफ द फैमिली क्या हो जाता है? पूरे हफ्ते में जो नहीं मिलते ना कुछ इनफॉर्मल टॉक्स, वहाँ एक दो जजमेंट्स होते ही है। कुछ सीन, कुछ ड्रामा के पुराने सीन इमर्ज करेंगे, फिर जजमेंट देंगे। होता है। बाबा कहते हैं आप क्यों जजमेंट देते हो? वो तो बाप जज है ना, आप सब एक दो के जज बन गए हो। बाप भी तो देख रहे हैं, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष में देखा, कैसी भी बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन बाप दादा विशेष साकार रूप में ब्रह्मा बाप ने सर्व बच्चों के प्रति याद प्यार देते, सर्व बच्चों को मीठे मीठे कहा। दो चार कड़वे और बाकी मीठे क्या ऐसे कहा? आप फिर भी ऐसी आत्माओं के प्रति भी सदा रहमदिल बने, क्षमा के सागर बने। लेकिन अच्छा, आपने अपनी वृत्ति में किसी के प्रति भी अगर नेगेटिव भाव रखा, तो इससे आपको क्या फायदा है? मैंने रख लिया, मुझे पता है, ये तो कुछ होना नहीं है। सबके फ्यूचर भी मैं लिख देती हूँ ना, मेरा फ्यूचर तो लिख नहीं सकती हूँ। दूसरों के फ्यूचर ये चेंज होना नहीं है, उसके भाग्य को मैंने लिख दिया। होते रहते ना। बाबा कहते इससे आपको क्या फायदा? अगर आपको इसमें फायदा है फिर तो भले रखो, छुट्टी है। अगर फायदा नहीं है तो परेशानी होती है, वो बात सामने आएगी। बाप दादा देखते हैं, उस समय उसको आईना दिखाना चाहिए। किसको? किसको? हाँ, जो सोच रहा है। गलती करने वालों का थोड़ी बोला है, जो गलती करने वालों का गलती का चिंतन करता है। हम्म। तो वो बाबा, बाबा कहते देखो, अगर देखो, तो अगर उसमें आपको फायदा है फिर तो भल रखो, छुट्टी है। अगर फायदा नहीं है, परेशानी होती है, वो बात सामने आएगी, बाप दादा देखते हैं। उस समय उसको आईना दिखाना चाहिए। फायदा किसको नहीं है? जो गलती को मन में रखता है दूसरे की, उसको फायदा नहीं है। तो जिस बात पे अपना कोई फायदा नहीं है, नॉलेजफुल बनना अलग चीज है।
नॉलेज है ये रॉन्ग है, ये राइट है। नॉलेजफुल बनना रॉन्ग नहीं है, लेकिन वृत्ति में धारण करना ये रॉन्ग है। क्लियर हुआ सबको? बहुत अच्छी बात बाबा ने। पता है मुझे कि इसने ये गलती की, पता है मुझे कि इसका ये स्वभाव ऐसा है, क्रोध है। नॉलेजफुल बनो, वृत्ति में धारण नहीं करो स्वयं को, जिसने वृत्ति में धारण किए उनके लिए। वाइब्रेशन आएगा ना, वाइब्रेशन होगा। तो नॉलेजफुल बनना रॉन्ग नहीं है। देखो ये नहीं बताया बाबा ने, हमको पता हो कि ये इसका कड़ा संस्कार है, लेकिन मैं क्यों संकल्प सर्टिफिकेट में मदद करूं? तो नॉलेजफुल भी बनो, वृत्ति में भी धारण नहीं करो। हो सकता है? डॉक्टर्स बोलो भाई। नॉलेजफुल भी बनो, वृत्ति में धारण नहीं करो। पता है मुझे रॉन्ग है, और वृत्ति में हाँ मेरा भी फील करेंगी, हाँ ये तो रॉन्ग है। मेरी रहम की भावना स्टॉप, शुभ भावना स्टॉप। उसी नजरिया से उसको देखना, जैसे मुझे कहा गया या जैसे मैं भी देख रही हूँ। ये है एडिशन। बोलते इतना हैं कि सॉरी बोलते हैं कि साइन ऑफ इंटेलिजेंस होता है कि यू एंटरटेन अ थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। हाँ, मतलब कि थॉट को बट देख सकते हो लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं एक्सेप्ट। करो, मतलब हाँ। वृत्ति में धारण नहीं करो ना। हो गया ना? इंटेलिजेंस और इनोसेंस का बैलेंस। नॉलेजफुल बनो ये है, पर इनोसेंट, शुभ भावना। फिर भी पता चल गया कि बहुत लंगड़ा है, तो मेरे को ज्यादा उसको लकड़ी देना पड़ेगा ना। ज्यादा क्रोधी है, ज्यादा नाराजगी वाला है, ज्यादा झूठ बोलने वाला है, मुझे क्या करना पड़ेगा? ज्यादा शुभ भावना देनी पड़ेगी। ये है। नॉलेजफुल बनना रॉन्ग नहीं है, तो नॉलेजफुल बन गए, अब मुझे हेल्प करना है उसको। लेकिन वृत्ति में धारण करना ये रॉन्ग है, क्योंकि अपने में मूड ऑफ, व्यर्थ संकल्प, या देखो उसके रिपरकशंस खुद के लिए क्या होगा। मूड ऑफ खुद किसका होगा? जिसने वृत्ति में धारण की है। व्यर्थ संकल्प, याद की पावर कम, नुकसान होता है। जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो, तो यह तो आत्माएं है। वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल तीनों का संबंध है। वृत्ति से वाइब्रेशन होते, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है, लेकिन मूल है वृत्ति। अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, तो तीव्र गति का प्रयत्न है। सब अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। लगता है दुनिया चेंज होनी चाहिए। हम तो सोच रहे हैं ना, क्लियर है हमें, जल्दी सतयुग आ जाए, बस ये पुरुषार्थ को कर सकते। 5 दिन सभी नहीं कह रहे हैं, कर सकते हैं। नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन अपने मन में नेगेटिव धारण नहीं करो। निगेटिव का अर्थ है कीचड़ा। अभी अभी वृत्ति पावरफुल करो, वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, वायुमंडल पावरफुल बनाओ। क्योंकि सभी ने अनुभव कर लिया, वाणी से परिवर्तन, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है, लेकिन बहुत धीमी गति से। अगर आप फास्ट गति चाहते हो, तो नॉलेजफुल बन। फास्ट चाहते हो कि संसार चेंज हो जाए, तो नॉलेजफुल बन, ये अंडरलाइन करो। क्षमा स्वरूप बन, रहम दिल बन, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। फास्ट चेंज चाहते तो नॉलेजफुल बन, क्षमा स्वरूप बन, रहम दिल बन,
शुभ भावना शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। नॉलेजफुल होना, उसके बाद मुझे क्या करना है। फायर ब्रिगेड वाले क्या करते हैं, फायर को देख के क्या करते हैं, फायर है चिल्लाते नहीं है। फायर ब्रिगेड, विकारों के फायर ब्रिगेड बन। हाँ, एक्चुअली उसमें रूट जो भी है, आत्मा कमजोर है। रूट्स क्या है, रूट कॉज ऑफ उसका क्रोध, और बेसिकली वो आत्मा है तो आत्मा है ना, ये महान आत्मा है, ये शक्तिशाली आत्मा है, ये बहुत मदद करता है। रियली उस आत्मा को मेरे लिए तो शक्तिशाली बना ही देता है। ये रियल एक्सपेरिमेंट करके देखने वाली चीज है, क्योंकि वो आत्मा है ना, आत्मा तो है ना, मतलब सातों गुण तो है ना। तो ये है, मतलब क्रोधी है तो हमको क्या चाहिए उसका, कि शांत स्वरूप वाला बन जाए। तो बार बार संकल्प करो, मतलब चाहते तो यही ना, ये शांत स्वरूप आत्मा है ना। तो फिर बहुतों के साथ कर सकते हैं। हाँ, तो बन जाता है ना फिर वो शांत स्वरूप। तो बाबा कहते हैं, देखा, देखो, प्रत्यक्ष देखा है ना आप सबने, मधुबन में जो भी आते हैं सबसे ज्यादा प्रभाव किस बात का पड़ता है। मधुबन में गए, वायुमंडल का। यहाँ भी चाहे सभी नंबरवार है, लेकिन ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि है ना, बाप दादा की वरदान भूमि है, वो वायुमंडल परिवर्तन कर देता है। कोई भी मधुबन जाए 2 दिन के लिए, चेंज होके आता ही है। अनुभव है ना, तो वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, यह है तीव्र गति का दिल का छाप। वायुमंडल दिल में छिप जाता है। जो मुझे फील होता है ना वायुमंडल, वो कैरी करता है। लेक्चर्स तो हम भूल भी जाएंगे, सुनी हुई बातें भूल सकती है, लेकिन वायुमंडल का दिल पर छाप लग जाता है। तो वाइब्रेशन है दिल का छाप, वो भूल नहीं सकता। ऐसे है, पूछ रहे बाबा, ऐसे है, वाइब्रेशन भूल नहीं सकता। तो बाप दादा सुनते रहते हैं, प्रत्यक्षता कब होगी। आपस में रूरियान तो अच्छी करते हो, अच्छा है। बोलो पांडव, अभी क्या करेंगे। आज पांडवों की अच्छी महफिल है। भाइयों को बाबा पांडव कहते हैं। पूछ रहे बाबा क्या करेंगे, बोलो प्रमोद भाई। हाँ, वायुमंडल पावरफुल बनाना, ये करना है। जो भी मेरे ऑफिस का वायुमंडल है पावरफुल बनाओ। एक के प्रति भी यह ऐसा है, धारण नहीं, नॉलेजफुल हो, धारण नहीं। पांडवों का होता है ना, मेजोरिटी ऑफ द पांडवों के लिए बाबा ने बोला ना। और घर भी, बल्कि दोनों आजकल चैलेंजिंग। तो ऑफिस में हम लोग वर्कशॉप कराते तो पूछते हैं ना, मंडे टू फ्राइडे चैलेंजिंग है या सैटरडे वीकेंड ज्यादा चैलेंजिंग है। हो गया ना, इक्वली पहले होता था मंडे टू फ्राइडे। तो बाबा कहते हैं, अच्छा बोलो पांडव अभी क्या करेंगे। पांडे भाई, पांडव और पांडे भाई, बोलो क्या करेंगे। वायुमंडल पावरफुल बनाना। पावरफुल बनाना, वाइब्रेशंस को पावरफुल करना, वायुमंडल हाँ, को। वेरी गुड। वायुमंडल पावरफुल बनाना है मतलब वाइब्रेशंस पावरफुल बनाना, मतलब वृत्ति क्लीन रखनी है। चाहे सेवा केंद्र है, चाहे जो भी स्थान है, प्रवृत्ति में हो तो भी वायुमंडल पावरफुल। चारों ओर का वायुमंडल अगर संपूर्ण निर्विघ्न रहन दिल शुभ भावना शुभ कामना वाला बन जाएगा, तो प्रत्यक्षता में कोई देरी नहीं होगी। अभी बाप दादा ने जो डेट दी है वो बाप दादा को याद है।
हिसाब तो पूछेंगे ना, हर एक ने अपने अकाउंट तो रखा है ना, तो अकाउंट में बाप दादा यही चेक करेंगे। अकाउंट में, वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, रहम दिल, शुभ भावना और शुभ कामना वाली आत्मा कितने परसेंटेज में रही। वृत्ति में, दृष्टि में और बोल में, तीनों में रहम दिल चेकिंग, शुभ भावना और शुभ कामना की परसेंटेज। तो ये भी कर सकते हैं ना, शुभ भावना, वही शुभ भावना, शुभ कामना, गुड विशेस और गुड फीलिंग्स। शुभ भावना व्हाट आई फील, शुभ कामना व्हाट आई मीन। जो व्हाट आई मीन और व्हाट आई फील, ये दोनों पावरफुल हो, प्योर हो, गुड हो, शुभ भावना हो। तो कभी कभी कहते हैं आई डोंट मीन इट, मतलब मेरा भाव ऐसा नहीं है। तो भाव और भावना दोनों है। तो अभी भी 15 दिन तो होंगे ना, ज्यादा है। अच्छा, जिसने नहीं भी किया हो तो 15 दिन भी कर लेना, तो भी पास कर लेंगे। बीती को बिंदी लगाना और रहम के सिंधु बन जाना, सिंधु बन जाना। बीती को बिंदी लगाओ, रहम का सिंधु बनो। कोई नहीं भी कर रहा है मेरे अकॉर्डिंग, क्या चाहिए बेचारी उस आत्मा को? रहम चाहिए, मेरा क्रोध नहीं चाहिए। नहीं कर रहा है तो क्षमा के सिंधु बन जाना। अच्छा, फिर बाप दादा ने ड्रिल कराई, बीती को बिंदु और रहम के सिंधु। 1 सेकंड की ड्रिल करते, 10 सेकंड सब आत्माओं के प्रति। कोई भी आज अगर है अभी तक, उन आत्माओं को इमर्ज करके रहम के सिंधु। ओके जी, सुना सभी ने? अच्छा, 3 मीटिंग वाले जो आए हैं, स्पार्क वाले, एक हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी इसी विषय पर रिसर्च करो, वायुमंडल कैसे प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना सकते हो। रिसर्च कर रहे हो ना? स्पार्क विंग, ये स्पिरिचुअल एप्लीकेशंस एंड रिसर्च सेंटर, स्पार्क बोलते हैं। ये हमारा एक विंग है जो केवल प्योर ये पॉजिटिविटी का रिसर्च करता रहता है हर जगह। तो बाबा कहते हैं अभी इसमें भी रिसर्च करो, वो विंग ही केवल रिसर्च कर। तो बाबा कह रहे हैं, हाँ रिसर्च कर रहे हो ना, ऐसा वायुमंडल बनाने के लिए क्या क्या बुद्धि में रखना है, क्या क्या कर्म में रखना है, संबंध संपर्क में करना है। अच्छा है, अपने आप को बिजी रखते हो, अच्छी बात है। लेकिन बाप दादा ये प्रैक्टिकल अनुभव देखना चाहते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल किया और उसका परिणाम क्या निकला। अगर बीच में कुछ भी रुकावट आई तो क्या आई, ये अनुभव प्रैक्टिकल करके देखो। सिर्फ पॉइंट्स नहीं निकालना, यह करना है, यह करना है, नहीं, करो। अनुभव करके एग्जाम्पल बनकर दिखाओ और वह एग्जाम्पल औरों को भी सहयोग देगा। ठीक है ना? ये रमेश भाई निमित्त है ना, स्पार्क के वो चेयरपर्सन थे उनसे उस समय। रमेश भाई जो हमारे पूरे फाइनेंस है इस यज्ञ के, उसके हेड है, चीफ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और बॉम्बे में हाँ प्रैक्टिस करते थे सीए के, अब नहीं है। जैसे निर्वैर भाई थे ना, तो इस तरह रमेश भाई, जगदीश भाई, निर्वैर भाई, ये जोड़ी थी ये तीनों की। तो बाबा कहते हैं ये रमेश भाई निमित्त है ना, अच्छा है, स्पार्क विंग के। अभी भी 15 दिन पड़ा है, अभी लास्ट नहीं हुआ है, अभी बहुत गया लेकिन थोड़ा रहा।
तो स्पार्क वाले ऐसे प्रैक्टिकल करके देखो। बाबा ने होमवर्क दिया था पिछले साल, तो उसका 15 दिन बचा है। पिछले ये इसकी मुरली है ना 24, तो पिछले वो शिवरात्रि से, मतलब मुझे लगता है अगले शिवरात्रि तक, तो ये शिवरात्रि तक की मुरली थी। तो स्पार्क वाले ऐसे प्रैक्टिकल करके देखो और औरों को दिखाओ। ठीक है, कर सकेंगे, हो सकेगा? अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। दूसरी मीटिंग है ट्रांसपोर्ट की। तो ट्रांसपोर्ट वाले उस समय ट्रांसपोर्ट हम लोग भी थे। ट्रांसपोर्ट वाले तो सबको, जब भी ट्रांसपोर्ट की मीटिंग होती थी तो जाते थे। एक्चुअली उस समय एविएशन और रेलवेज एक ही वर्ग था उसमें। ट्रांसपोर्ट वाले तो सबको सुख देंगे। ट्रांसपोर्ट वाले हाथ उठाओ। अच्छा, बहनों के बिना तो गति नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट वाले क्या करेंगे? सिर्फ यात्रा कराएंगे। ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल विंग है, आप लोग को पता होगा कि उसमें पूरे रेलवे, जो भी ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड है ना, रोडवेज, रेलवेज, एविएशन, शिपिंग, इनकी सेवा की जाती है। तो बाबा कहते हैं ट्रांसपोर्ट वाले ऐसे आपस में प्रोग्राम बनाओ जो किसी भी आत्मा को कम से कम समय में दुख की दुनिया से पार करके थोड़े समय के लिए भी शांति की यात्रा करा सको। फास्ट जाने के लिए होता है ना ट्रांसपोर्ट। चलो परम धाम तक तो पहुंचना मुश्किल है, लेकिन दुख के दुनिया की शांति की यात्रा तो करा सकते हो। वो प्लान तो बहुत बनाओ। चारों प्रकार की यात्राओं वालों को बाप दादा का संदेश तो पहुंचा रहे हो। 4 है ना, रेलवेज, रोडवेज और ये 4। हाँ, लेकिन दुख की, क्योंकि वो नई आत्मा है ना, एटलीस्ट दुख की दुनिया से बियॉन्ड तो फील करे वो। तो वो प्लान तो अच्छा बहुत बनाओ, लेकिन दुखी दुनिया की शांति की यात्रा तो कर सकते हो। और कोई भी प्रोग्राम में हमारा सबसे ज्यादा हिट जाता है मेडिटेशन। वो 2 मिनट 5 मिनट शांति का जो अनुभव करते हैं ना, वो सबको याद रहता है कोई भी प्रोग्राम में, पब्लिक प्रोग्राम में। वो प्लान तो बहुत बनाओ। चारों प्रकार की यात्राओं वालों को बाप दादा का संदेश तो पहुंचा रहे हो, पहुंचाएंगे ही, क्योंकि कोई भी वर्ग रह नहीं जाए। ये अच्छा है जो वर्गों की इन्वेंशन निकाली है, ये अच्छी है। उलाहना नहीं मिलेगा, मतलब हर सेक्टर। वो एक्चुअली इस समय 2001 में इसकी क्रिएशन हुई थी, ट्रांसपोर्ट विंग की। बाकी विंग्स तो पहले से चल रहे थे 93, ये अभी उस समय क्रिएट हुई थी। तो ये उस समय से हमने, जब ये विंग क्रिएट हुई, ये अनाउंस हुआ, उस समय हम सबसे पहले इंडियन एयरलाइंस में गए थे इनविटेशन लेके। उस समय डेप्यूटी सीएमडी का इनविटेशन मिला नहीं, डेप्यूटी सीएमडी का मिला मुझे इनविटेशन, मुझे याद है ये। और तो मैंने कहा अच्छा है, डेप्यूटी एमडी मिला है। तो उसने, तो फिर मैंने कहा कि हमको डायरेक्ट एचआर का मेरा फोकस था कि उसके भी मिलाओ। तो उसने कहा मैं बुला लेता हूँ डायरेक्ट एचआर को ही अपने ऑफिस में। मैंने कहा और ये अच्छा है, इंडियन एयरलाइंस में नाम बहुत था ना उस समय, तो उसका तो। और फिर जब गए तो उसको बताया किया, उसने कहा ठीक है आएंगे प्रोग्राम में और फिर कराएंगे। फिर मैंने कहा घर ऑफिस में कराओ। अच्छा, आ गए। अब उसके बाद मैं यहाँ से फोन करूँ, एक बार उसने फोन उठाया एचआर ने, बोला कौन है, रख दिया। एंटरटेन ही नहीं करते थे। इस तरह से सेवा शुरू की थी, ये उस समय की बात है। हाँ, तो फिर वो करते गए, फिर उस, वो नहीं तो दूसरा मिला, तो दूसरा मिला, फिर दूसरे से उसने बड़ी सेवा, उसने हमको सेवा कराई, करते गए थे। वो तो बहुत बड़ा एक स्टोरी है। तो बाबा कहते हैं फ्री टिकट मेरे को नहीं, मैंने कहा तो कितनों को दिया। ऐसे वो डायरेक्टर मिला था उसके। तो बाबा कहते हैं
वो प्लान तो बहुत बनाया, तो ये अच्छा है जो वर्गों की इन्वेंशन निकाली है, ये अच्छी है, उलाहना नहीं मिलेगा, कोई भी वर्ग रह नहीं जाएगा, हर एक अपने वर्ग को आगे बढ़ाने का उमंग तो रखते हैं ना, ये बहुत अच्छा है। लेकिन अभी जो भी वर्ग बने हैं, कितने समय से वर्ग चल रहे हैं, 1.5-2 साल हो गए व ज्यादा हो गए, तो वर्ग विंग्स की सेवा 10-12 साल, आपको पता हो ना हमारे कितने विंग्स हैं, 18 कि 21, 21 विंग्स है ना, 21 विंग्स है, बिजनेस विंग, फिर इंजीनियर्स विंग, उसमें सब आ गए, आर्किटेक्ट और इंजीनियर सारा, फिर मीडिया विंग, फिर ऐसे हर सेगमेंट, आईटी विंग अभी लेटेस्ट हुआ है, मेडिकल विंग, मेडिकल यूथ तो बहुत पुराने चल रहे हैं, उसके बाद ये सब हुआ। तो 10-12 साल वर्गों की सेवा को, 10-12 साल हो गए, अच्छा बहुत टाइम हो गया। वर्ग वालों के लिए बाप दादा का एक संकल्प है, बाप दादा ने 2-3 बार कहा है, लेकिन हुआ नहीं है कि हर वर्ग ने जो भी जितने समय में भी सेवा की है, उस एक एक वर्ग के विशेष सर्विसेबल, चाहे सहयोगी है, चाहे हाफ योगी है, कभी कभी आते हैं, रेगुलर नहीं है, ऐसे कोई हर वर्ग वाले कम से कम 5 तो सब वर्ग के सामने आने चाहिए। मधुबन में वह सभी देखे कि वर्ग वालों ने चाहे 10-12 हो, लेकिन 5 तो लाओ, पक्के अच्छे सहयोगी सेवा के निमित्त बनने वाले 5-5 तो निकल सकते हैं ना। अब तो खैर कितने निकलते, बाबा ने कहा जो भी मतलब जिनकी आप सेवा करते हो वो ऐसे जो उस वर्ग को आगे बढ़ाए, जैसे सपोज एविएशन की सेवा करते हो तो वो ऐसा कोई रतन, वो फिर उस वर्ग में बहुत सेवा करे। तो उस समय ये हरप्रीत बहन वो उस समय की है, उस समय जो हमने सेवा की थी शुरू शुरू, ये पूरा जनरेशन चला ये एयर इंडिया का, तो मतलब इंडियन एयरलाइन से फिर एयर इंडिया बनी, तो जनरेशन सेवा करती गई। फिर तो 5-5 तो निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं, 5-5 तो लाओ। कब लाए पूछा, वो दादियों के ऊपर है, बाप दादा के प्रोग्राम में लाए, तो पूछा किसने कि बाप दादा के प्रोग्राम में लाए, वह फिर ऐसे बाप दादा से मिलने के लायक हो, 5 तो निकल सकते हैं ना, ज्यादा नहीं कहते, बस 5 बस, तो ये दादिया पास करेगी। फिर इंजीनियर्स वालों का, इंजीनियर्स का तो काम ही है, क्या काम है इंजीनियर्स वाले, क्या काम है बोलो, मनीष भाई बताएंगे। इंजीनियर्स का काम है सिविल इंजीनियरिंग थोड़ी प्लान बनाना, प्लानिंग करते रहते हैं ना, तो तीव्र पुरुषार्थ का कोई प्लान बनाया है कि सिर्फ सेवा का बनाया है? इंजीनियर्स को हर मास तीव्र पुरुषार्थ का कोई नया नया प्लान बनाना चाहिए, राय देनी चाहिए, फिर फाइनल तो दादिया करेगी, दादिया आपके साथ ही है, लेकिन इंजीनियर्स और साइंस विज्ञान वालों को ऐसा कोई प्लान बनाना चाहिए जो जल्दी जल्दी, बोलो मेघाबेन कौन सा प्लान बनाओगे, जल्दी जल्दी नई दुनिया आ जाए, न्यू प्रोजेक्ट्स लो ना, सत्युगी प्रोजेक्ट लो, ठीक है, उसका भी ड्राइंग बनाओ आत्माएं कैसी होगी वो ड्राइंग बनाओ, उसमें कहते हैं कि कमरा कहाँ होगा, ये कहाँ होगा, अब नई दुनिया का प्लान बाबा कहते हैं, सुना सभी इंजीनियर्स ने, बाबा कोई तीव्र गति का प्लान बनाओ, बस यही मीटिंग करते रहेंगे, बस यही मीटिंग करते रहेंगे, प्लान बनाते रहेंगे, कब तक? कोई तीव्र गति के प्लान बनाओ, क्योंकि लक्ष्य तो आपके वर्क का यही है ना कि ऐसा प्लान बने जो आपका, जो अपना राज्य जल्दी से जल्दी आए, तो ऐसा भी प्लान बनाओ, और सेवा में भी थोड़े समय में ज्यादा सफलता प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे प्लान बनाओ। तो ऐसे प्लान बनाएंगे ना, लास्ट टर्न में सब रिपोर्ट सुनेंगे कि हर ये 24/2 का है और फरवरी, तो अप्रैल में लास्ट टर्न होता है ना बाबा का,
बाबा साहब रिपोर्ट सुनेंगे कि हर एक वर्ग ने सफलता को तीव्र बनाने का क्या प्लान बनाया। सिर्फ बनाना नहीं है, 15 दिन उसका अभ्यास करना है, प्रैक्टिकल में लाना है। मैंने प्लान बनाया, अब उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट करके फिर बाबा के सामने लाओ। ठीक है ना? पूछ रहे बाबा, ठीक है? अभी प्रैक्टिकल होना है ना। एक दो में सभी कहते हैं, बाप दादा तो सबकी रूरियान सुनते रहते हैं। सुनो, सभी कहते हैं प्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष हो, लेकिन पहले प्रत्यक्ष आप तो हो जाओ। बाप भी आप द्वारा प्रत्यक्ष होगा ना। अच्छा, अभी अभी अपनी वृत्ति को एकाग्र कर सकते हो। कहाँ भी वृत्ति हलचल में नहीं आए, अचल एकाग्र शक्तिशाली रहे। बाप दादा ने ड्रिल कराई। चलो 5 सेकंड, कहाँ भी वृत्ति हलचल में नहीं आए, एक बिंदु स्वरूप। खूब शांति। अच्छा, चारों ओर के सर्व सर्विसेबल बच्चों को सदा अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा सेवा करने वाले, तीव्र गति का पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को सदा क्षमा के सागर, क्षमा के मास्टर सागर, सदा शुभ भावना शुभ कामना द्वारा बहुत कमजोर आत्माओं को भी शक्तिशाली बनाने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है समय प्रमाण हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी योगी तो आत्मा भव। समय प्रमाण हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी योगी तो आत्मा भव। ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार उसे कहा जाता है जो समय प्रमाण समझदारी से कार्य करते हुए सफलता को प्राप्त करे। समझदार की निशानी है वह कभी धोखा नहीं खा सकते, और योगी की निशानी है क्लीन और क्लियर बुद्धि। जिसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है वह कभी नहीं कहेगा कि पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। यह शब्द ज्ञानी और योगी आत्माएं बोल नहीं सकती, वे ज्ञान और योग को हर कर्म में लाती है। देखो कितने वर्ड्स योगी आत्मा ज्ञानी आत्मा बोल नहीं सकेगी कि पता नहीं ऐसा क्या क्यों हो गया, पता नहीं उसमें उस समय मुझे बुद्धि में क्यों नहीं आया, ये बोल नहीं सकती है। और कौन सा नहीं बोल सकती है? जो मुरली में था। हाँ ये ऐसा ही है, ये भी नहीं बोल सकती, ये तो सोच भी नहीं सकती। स्लोगन है अचल अडोल वही रहते हैं जो अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव की स्मृति में रखते हैं। जो अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रखते हैं। अच्छा जी, तो काफी सारा होमवर्क मिल गया। होमवर्क थोड़ी ज्यादा है, अटेंशन बहुत सूक्ष्म मिला। तो मिला सबको, कौन सी शक्ति मिली, कौन से मिला गुण मिला।
सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, हाँ, पावर टू कोऑपरेट, हाँ, पावर टू फेस, ये भी ठीक है। देने की शक्ति, दाता बनने की, हाँ, दाता बनने का गुण, वो गुण हो गया। रहम दिल गुण, रहम का गुण, क्षमा का गुण हो गया। शुभ भावना, शुभ कामना का गुण, समेटने कहाँ यूज करेंगे इसमें? समेटना, लेट गो, हाँ, सहयोग की हो गई, लेट गो। तो शक्ति होने के बाद ही संपन्न बनेंगे, संपन्नता स्वरूप है। दृढ़ता किसमें? हाँ, लक्ष्य और लक्षण, तो दृढ़ता की शक्ति, राइट, कि जैसा मैंने लक्ष्य रखा वैसे लक्ष्य, तो ये करना है। तो ये भी हम इस शक्ति का यूज करेंगे, शुभ भावना, शुभ कामना, उसके लिए सहयोग की शक्ति। हाँ, देविया क्या करती? सहयोग ही देती। तो आज सहयोग की शक्ति और शुभ भावना, शुभ कामना के सागर, वृत्ति एकदम क्लीन। अगर अभी तक रखा हुआ था कोई भी रिलेटिव का, कुछ कभी हुआ था, उससे बातचीत बंद थी, कुछ भी, भले बातचीत नहीं करो, वृत्ति में से निकाल सकते हैं, वो तो निकाल ही सकते हैं। वो आत्मा है, बहुत शुद्ध आत्मा है, महान आत्मा है, बस एक संकल्प। हाँ, वो एकदम माइंड के स्क्रीन में बहुत है। वो एक्चुअली देखा जाए तो वो क्लियरली हमने उसके प्रति एक इम्प्रेशन बनाया हुआ है। तो वो सब आत्माओं को क्लीन, महान आत्मा है, शुभ भावना, ये बार बार देना है। तो आज ये हम होमवर्क करें, कितनी बार उन आत्माओं को महान आत्मा है, पावरफुल आत्मा है, ये संकल्प दिया। तो मतलब मेरी वृत्ति क्लीन हो गई। कितना फास्ट है क्लीन होने में, कितना भी कुछ किया है उस आत्मा ने मेरे लिए, करेंगे होमवर्क। तो शक्ति हो गई सहयोग की और शुभ भावनाओं का सागर। तो शुभ भावनाओं का गुण इमर्ज करना है, ये 2 होमवर्क है। सहयोग, सहयोग देना है मुझे। उसको पता चला कि ये बहुत क्रोधी है, मैं स्पेशली उसको, मैं शांत स्वरूप आत्मा है, ये शांत स्वरूप है, ये संकल्प बार बार कर रही हूँ क्योंकि पता है कि ये बहुत क्रोधी है। ऐसा, ये ऐसा ही, ऐसा नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट, हाँ हाँ, राइट, जिम्मेवारी समझे। ओके जी।